नमस्कार मित्रों, शिखर सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर संख्या पद्धति मैथमेटिक्स में सॉल्व कर रहे हैं, तो संख्या पद्धति में लगभग हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये है चौथा चैप्टर नहीं, चौथी क्लास है ये। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट्स में लगभग 70 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। 70 प्रश्नों को क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 71 से शुरुआत करेंगे और आगे के प्रश्नों को समाप्त करेंगे। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आगे आने में देखो, अभी लगभग 3 क्लासेस ही ऑनलाइन हो पाई हैं, 3 क्लासेस को ही पढ़ा पाए हैं। तो धीरे धीरे हम भी अपने आप में थोड़ा सा स्पीड को कम करने का सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने का अर्थ ये नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश का मतलब है जी तोड़ मेहनत। क्योंकि क्या कंपटीशन है, आपको देखा सब कुछ पता चल रहा है, यूट्यूब है आपके पास, डाल के देखिए। यूपी पेट परीक्षा में किस तरीके की भीड़ थी, यूपी कांस्टेबल परीक्षा हुई थी उसमें किस तरीके की भीड़ थी, और अन्य जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें आप वैकेंसी देखेंगे, ये नहीं आपकी वैकेंसी गवर्नमेंट इतनी, और इस वैकेंसी में जॉब चाहिए इतने लोगों को। तो कंपटीशन कितना है बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत भी यूट्यूब चला लेता है, थोड़ी बहुत भी जानकारी है यूट्यूब को लेकर के, उस व्यक्ति को, उस छात्र को इतना तो निश्चित रूप से पता है कि क्या कंपटीशन है और वह स्वयं की तैयारी कैसी कर रहा है। तो तैयारी अगर विधिवत नहीं है, ऐसे ही 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेते, कोचिंग क्लास कर लेते हैं, सिर्फ उसी से आपका कल्याण हो जाने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़ना है, एक एक चीज़ का इतना रिवीजन करना है कि उस चीज़ को आपको सोचना ना पड़े कि क्या आंसर आएगा, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में टाइपिंग जब करते हैं ना, तो टाइपिंग में 30, 35, 40 तक की स्पीड्स कैंडिडेट निकालते हैं, तो वो सोचते नहीं है कि हमको क्या लिखना है, उनकी उंगलियां ऑटोमेटिक वही टाइप करती हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ईमानदारी से डटेंगे। तो आज के प्रश्न कुछ अलग हैं, तो पिछले काफ़ी प्रश्न हल कर चुके। तो यहाँ देखेंगे, ये विशेष है, थोड़ा सा इसको लिख लेना है कि यदि ए की पावर n प्लस बी की पावर n, एक ऐसा प्रश्न दे रखा है यहाँ पर कि घात क्या है, घात दोनों की क्या है, समान है। संख्याएं दो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों की घात समान है। लेकिन घात के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि जो यन है वो क्या है, एक विषम संख्या है। मतलब यन 2 नहीं होना चाहिए। यन कितना हो सकता है, 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगी, सम संख्या नहीं होगी, विषम संख्या होगी। तो ये सदैव किससे विभाजित होता है, a प्लस बी से विभाजित होता है। वही बात करें a की घात n माइनस बी की घात n, यहाँ भी क्या है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, तो यन यहाँ भी क्या है, एक विषम संख्या। तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या होती है ना, ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या सदैव a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सा आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो ए और बी 2 अलग अलग संख्याएं हैं, ध्यान देंगे बिल्कुल। तो ये प्रश्न थोड़े से कठिन जरूर है, लेकिन वो कठिन लगेंगे नहीं अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे, तो प्रश्न आप चुटकी बजाते ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ईमानदारी से एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट होकर ये 3 पॉइंट समझ लो, बस मान के चलो आज की क्लास आपकी ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो जानी है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला तो लगभग बीजगणित में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये 8th 9th में आ जाता है, आपके सिलेबस में है। जिन्होंने नहीं पढ़ा ईमानदारी से, वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो चीज़ें समझ में आ जानी है। ठीक है, तो ए क्यूब, अच्छा यहाँ देखो, जो घात है वो क्या है, विषम है। तो इसका एक फार्मूला होता, क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ इसका एक गुणनखंड, इसको अगर हम इसे गुणनखंड देखेंगे तो एक गुणनखंड क्या है, a माइनस बी, एक मतलब a प्लस बी, और दूसरा गुणनखंड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये संख्या क्या है, घात 3 है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो a प्लस बी से ये पूर्ण विभाजित हो जाएगी। मतलब आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, अगर अभी तक याद नहीं है। वैसे लगभग जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, सबको ये याद ही याद होता है। यदि आपको नहीं याद है तो आप इतना समझ लो कि आप किस लेवल में हो अभी। ठीक है, तो आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी घात क्या है, विषम है। तो यहाँ भी हम एक फार्मूला लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ इसके ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ भी घात क्या है, घात समान है और साथ में विषम है, और ए और बी क्या है, दो अलग अलग संख्या है। तो इसका भी एक गुणनखंड बनता है, कौन सा, ए माइनस बी, एक गुणनखंड इसका बनता है, और एक गुणनखंड क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे तो मतलब नहीं, तो ए माइनस बी से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो एक स्टेटमेंट दिया है, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहाँ एन क्या है, एक सम संख्या, तो सदैव ए प्लस बी और ए माइनस बी या फिर दोनों से विभाजित होगी। तो यहाँ पर मैं आपको याद नहीं रखता, एन क्या है, एक सम संख्या है, तो एन यदि सम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हमें। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं इस फार्मूले को, तो क्या आता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी इस संख्या के भी दो गुणनखंड है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इन दोनों अंकों को जोड़ दो या इन दोनों अंकों को घटा दो, जो ये संख्या दी गई ये क्या है, पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आज के प्रश्न करेंगे यही के हिसाब से। तो सीधा से हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला लिखेंगे सिंपल सा। ठीक है, ए प्लस बी मिलेगा तो ए प्लस बी से विभाजित कर देंगे, ए माइनस बी मिलेगा ए माइनस बी से विभाजित कर देंगे, स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी से विभाजित कर देंगे। कहने का अर्थ है कि घात यदि विषम है, घात यदि विषम है, देखो ध्यान से समझ लेना, यदि घात विषम है, घात क्या है, विषम है, घात क्या है, विषम है, तो बीच में प्लस दिया है तो ए प्लस बी से विभाजित कर देंगे, माइनस दिया है तो ए माइनस बी से विभाजित कर देंगे। और घात यदि सम आ जाती है, घात यदि सम आ जाती है तो ए प्लस बी से भी विभाजित कर देंगे, ए माइनस बी, दोनों में से जिससे मन करे उससे विभाजित कर दो। ऑप्शन देख लो कि ए प्लस बी वाला दे रखा है या ए माइनस बी वाला, जो ऑप्शन दे रखा है उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये, 9 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3, 9 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3 सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 20, 11, 13, 9। तो इसको सॉल्व करके, अच्छा देखो ये जो 9 है इसको हम ए मान लें, और ये जो 11 है इसको हम क्या मान लें, बी मान लें, तो सीधा सा क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी। अच्छा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो पूरे से तो मतलब नहीं, विभाजित ए माइनस बी से हो जाएगा, ए प्लस बी से हो जाएगा, ए प्लस बी। ए किसको माना था, 9 को, और बी किसको माना था, 11, और 11 9 कितना होता है, 20। तो यहाँ ऑप्शन में यदि आपको देखो, अब ऑप्शन में 20 दे रखा तो 20 सही हो जाएगा, लेकिन यदि मान लो ऑप्शन में 20 ना दे रखा होता, यदि आपको दे रखा है 1 तो 1 से भी विभाजित होगा क्योंकि 1 का गुणनखंड बन जाता है। यदि आपको 20 दे रखा तो 20 सही हो जाएगा। यदि आपको 20 ना दे रखा, 4 दे रखा हो, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 दे रखा है तो 5 सही हो जाएगा। यदि आपको 10 दे रखा है तो 10 सही हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बचा है, 4 पंचे 20, 10 दूना 20, तो सारे लगभग हो गए। ठीक है, 2 नहीं दे रखा है, 2 दे रखा हो तो 2, तो इनमें से जो भी दे रखा है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, 20, तो आपका प्रश्न कितना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि आपका इस प्रश्न में 20 ही उत्तर आए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा उत्तर हमारा बिल्कुल सही आने वाला है। 2 दे रखा होता 2 सही करते, 10 दे रखा होता 10 सही करते, 5 सही करते, 4 20, या इनमें से मान लो 4 ऑप्शन दे रखे होते तो 5वां ऑप्शन दे देता ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस टिक करता है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, घात क्या है, विषम है। अच्छा, घात विषम है, संख्याएं दे रखी, तो घात विषम है तो ए की पावर 3 लिख दे, 3 भी तो विषम होता है, माइनस बी की पावर 3। अच्छा देखो प्लस है, बिल्कुल देखो सेम, तो इसका फार्मूला भी हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ ए क्या है, ए क्या है 13, और बी क्या है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 प्लस 3, और 13 3 कितना होता है 16। अच्छा देखो 16 ऑप्शन में नहीं दिया, 16 क्या है, 16 ऑप्शन में दिया ही नहीं। अब आपका 16 आ गया, आप कहोगे 16 तो ऑप्शन में, अरे 16 नहीं दिया कोई बात नहीं, 16 बनता कैसे, 8 गुणे 2 से, तो यानी कि आपका यहाँ पर 8 दिया होता वो भी सही होता, 2 दिया होता वो भी सही होता, 4 दिया होता, 2 दिया, 2 तो लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, 1 दिया होता ऑप्शन में, और कोई संख्या बनेगी, 8 दूनी 16, 6 3 18। ठीक है, और भी अगर इसके कोई मल्टीपल बनते तो वो देख लिया। तो यहाँ पर इन सब में हमको 8 मिल रहा है, 16 मिल जाता तो 16 भी ठीक था, 1 मिल जाता वो भी ठीक था, 4 मिल जाता वो भी ठीक था, 2 मिल जाता, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 8, क्योंकि जो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, ध्यान देंगे, जो संख्या 16 से पूर्णतः डिवाइड होगी, बट सिंपल सी बात है, 8 से भी होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, 1 से भी होगी। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। और इससे पहले वाली क्लासेज में, हर क्लासेज में मैंने बताया कि 20 से क्लासेज की शुरुआत यदि आप करते हैं, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने वाली नहीं है। तो क्लास को शुरुआत से देखेंगे, ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, आपके एक एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि किसी भी प्रश्न को किसी भी प्रश्न से रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, प्रश्न क्रमांक लिखें, कमेंट बॉक्स में भेजे हमें कि हाँ इस प्रश्न से रिलेटेड हमको डाउट है, इस प्रश्न को दोबारा से समझा दो।
नेक्स्ट क्लास जो आएगी तो उस क्लास में हम उस क्वेश्चन को ऐड जरूर करेंगे। या आपके पास जैसे मान लो संख्या पद्धति हमने पढ़ा दिया चैप्टर कंप्लीट, अब भाई 100% तो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्योंकि इतने सारे प्रश्न ही हैं, लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो हमने नहीं कराए हैं और आपके पास प्रश्न है और जो नहीं आपसे लग पा रहा है, फोटो खींचें, कॉन्टैक्ट नंबर पहली स्लाइड पर दिया हुआ है, फोटो भेजें, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन होंगे ना, जितने सारे क्वेश्चन, जैसे मान लो 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल जिस दिन, उस दिन हम एक क्लास लेंगे जिसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। या फिर चाहे तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखो घात विषम है लेकिन बीच में माइनस दिया है, तो ये जो 11 है ये क्या हो गया a, और ये जो 5 है इसको क्या मान लेंगे b, तो क्या हो गया a³ माइनस b³। देखो यहाँ घात 7 है, यहाँ घात 3 है, कोई मतलब नहीं, घात में केवल क्या देखना है, सम विषम देखना है। तो घात यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b। फार्मूले पीछे सही है, एक सेकंड यहाँ पर, ठीक है, ओके, यहाँ भी ओके, ठीक है, हाँ क्लियर, ठीक है। तो अब देखेंगे a माइनस बी, तो a का मतलब क्या है 11 और b का मतलब कितना है 5। अच्छा 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6 5 11 6, तो हमारा 6 ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। लेकिन यदि आपको इनमें से ऑप्शन दे रखे होते हैं 2 5 3 6, तो 6 बनता कैसे है, 2 3 और साथ में 6 और साथ में 1, तो यहाँ पर हमारा 2 3 6 सभी सही है, तो उपरोक्त सही। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन यदि 6 10 11 5 है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आपके ऑप्शन इसी प्रश्न में आपके ऑप्शन दे रखे हो 2 3 6 और साथ में उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज, तो हम यहाँ पर उपरोक्त सभी टिक करेंगे, क्योंकि 6 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 1 से भी कट रहा है, 6 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमेशा ऑप्शंस पर डिपेंड रहते हैं कि जिस तरीके के ऑप्शन दिए हैं उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या आ गई, घात सम आ गई, घात सम आ गई। अच्छा घात अति सम होती है घात, तो यहाँ इसको क्या मानेंगे a, इसको क्या मानेंगे b। अच्छा घात सम है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में भी घात सम होती है ना, तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस b और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a प्लस b। अच्छा a प्लस b कितना होगा 11 प्लस 2, अच्छा 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, और दूसरे गुणन की बात करें तो 11 माइनस 2, अच्छा 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, तो 13 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि a प्लस बी देखा और 13 टिक कर दिया, a माइनस बी देखा 9 टिक कर दिया, प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रश्नों में हमेशा एक बारीकपन होता है जिसको आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में आप जो उत्तर लेकर आए हैं, पहले तो वो सबसे पहले जब भी आप किसी भी प्रश्न को कंप्लीट करें तो उस प्रश्न में एक चीज पर विशेष ध्यान दें कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है और हम उत्तर क्या दे रहे हैं, और ऑप्शन हमें कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। इन तीन चीजों, प्रश्न क्या पूछ रहा है और हम उत्तर क्या लेकर आ रहे हैं और हमको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान देना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 क्यों, काफी सारे प्रश्न कर चुके, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 23 प्लस 31 करेंगे, 3 और 1 4, 3 2 5 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 3 2 5 54 हो गया। अच्छा 54 हो गया, 54 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो क्या गलत हो जाएगा। अच्छा 54 5 4 9, 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित होगा तो 3 से विभाजित होगा, 3 ऑप्शन में दिया है, 3 हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है, 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 भी दे रखा है, 1 की जगह पे आप लोग यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कितना कर दें, अरे 17 कर लो, ठीक है, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाए। अच्छा शेषफल, एक सेकंड, शेषफल क्या प्राप्त होगा, प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा देखो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो शेषफल तो 0 बचेगा, क्योंकि ये संख्या 54 से क्या होगी, ये जो संख्या है ये 54 से भाग देने पर, अच्छा देखो 54 से भाग देने पर, प्रश्न देखो ना, प्रश्न मुझे लगा कि पिछले प्रश्न जैसा ही है, तो इनका योग करेंगे तो कितना आया 54, मतलब इस संख्या को यदि 54 से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने प्रश्न किया ना किस संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। इसके पहले भी एक दो प्रश्न किया था किस संख्या से पूर्ण, एक ऐसा प्रश्न ये वाला देखेंगे, या देखें किससे। अच्छा 16 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो पूर्ण विभाजित हो जाएगी, 8 से 2 से 4 से भी करेंगे ना तो पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या यहाँ पर देखेंगे, ये संख्या यहाँ पर पूर्ण विभाजित हो रही है, ये संख्या यहाँ पर पूर्ण, जब 54 से पूर्ण विभाजित हो रही है तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे पावर 3 है, 27 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अच्छा 27 घात 3 है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर अभी हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया था, कितना आया था 54, 54 कैसे बनता है,
27 गुणे 2 से, तो चाहे 54 से भाग करो, चाहे 27 से भाग करो, चाहे 2 से भाग करो, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो शेषफल क्या बचेगा? 0 शेषफल बचेगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 और 21 किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य? तो 19 और 21 कितना हो जाएगा? 40। अच्छा, बात करें 40 की, तो 40 क्या होता है? 10। 10 से 40 कट जाएगा, 20 से भी 40 कट जाएगा, 5 से भी 40 कट जाएगा, 8 से भी 40 कट जाएगा, 4 से भी 40 कट जाएगा, 2 से भी 40 कट जाएगा। तो काफ़ी सारी संख्या है जिनसे, और एक 20। तो यहाँ ऑप्शन में देखें केवल 10 से, केवल 20 से, तो 10 तथा 20 दोनों से हो रहा है, तो 10 व 20 दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इनमें से भी यदि कोई ऑप्शन दे रखा होता तो वही वो सभी उत्तर हमारे प्रश्न के क्या होते? बिल्कुल सही जवाब हो जाते हैं। ठीक है, तो 77 प्रश्न तक हो गया। 78 करेंगे। 78 में देखेंगे, यहाँ देखो घात क्या है? विषम है। विषम है, जोड़ देंगे। विषम है, जोड़ देंगे। अगर माइनस लगा होता, विषम होता तो घटा देते, सिंपल सा। तो 29 और 17, तो यहाँ 17 कितना हो जाएगा? 16 का 6 बचा 1, 2 और 1 3 और 4, 46। अच्छा, 46 बनता कैसे है? 23 गुणे 2 करते तभी तो 46 बनता है। तो 23 है। अच्छा, शेषफल क्या बचेगा? अच्छा देखो, जब 23 से भाग दिया जाए तो 23 तो यहाँ देखो मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके गुणनखंड करेंगे 23 गुणे, तो चाहे 46 से इस संख्या को विभाजित करें या 23 से करें या 2 से करें, शेषफल क्या बचेगा? कुछ भी। जब पूर्ण विभाजित हो रहा है संख्या, यदि पूर्ण विभाजित हो रही तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा, 0। ठीक है, बात क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अच्छा जी देखो, यहाँ गड़बड़ हो गया। क्या? यहाँ देखो घात क्या है? बदल गई। ये दोनों घातें पिछले प्रश्न जितने भी देखेंगे, 41 के साथ 41 है, 5 के साथ 5 था, 3 के साथ 3 था, 3 के साथ यहाँ भी 3 था, 8 के साथ 8 था। मतलब कहने का मतलब संख्याएं तो बदली थी लेकिन उनकी घात समान थी। अच्छा, यहाँ प्रश्न में क्या हो गया? घात यहाँ 41 होगी, यहाँ 82 होगा। तो 41 को तो 82 बनाना कठिन है, लेकिन 82 को 41 बनाना आसान है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 41 लिख दें, क्योंकि 41 गुना, जब कोष्ठक हटता है ना, कोष्ठक हटता है ना, तो घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। घात की घात क्या होती है? आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा, ये एक सेकंड यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा, इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? घात की घात से गुणा हो जाएगी। तो 3 की पावर 41 प्लस, अच्छा 7 सती कितना हो जाएगा? 49, यानी 49 की पावर कितनी हो जाएगी? 41। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यहाँ भी 41 घात, यहाँ भी 41 घात। घात क्या कर लिया हम लोगों ने? घात बराबर कर ली। अच्छा, घात बराबर हो गई तो ए की पावर 3, बी की पावर 3, मतलब घात क्या है? विषम है। विषम है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 49 और 3 कितना हो जाएगा? 49 और 3 52 होता है। 49 50 हाँ 52, तो 52 हो जाएगा। तो किससे विभाज्य हो जाएगी? 52 सीधा सीधा दे रखा, 52 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अच्छा, 49 की पावर 15 माइनस 1। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत आ गई? 49 की पावर 15 माइनस, ये दिक्कतें ही हैं। प्रश्न को सरल करना मतलब अपने आप में एक छोटा मोटा चैलेंज हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एक बार में सीख जाते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनको 2 से 3 बार रिवीजन करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ईमानदारी, जैसे आप सोचते हैं ना कि कुछ छात्र ऐसे होते एक ही बार में सीखे, एक बार में नहीं सीख गए, उन्होंने वो बचपन से ही पढ़ने में तेज से, इसलिए चीज़ों को एक बार सीख गए। ठीक है, आप भी अगर बचपन से पढ़ने में तेज हैं, शुरुआत से यहाँ पढ़ने में तेज नहीं, एवरेज भी है ना, तब भी काम चल जाना है यहाँ। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं कुछ जानते तब तो आपको एक अच्छा रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 49 की पावर 15, अच्छा सिंपल सा देखो, 49 की पावर 15 है। अच्छा, माइनस 1 की पावर भी हम 15 लेते हैं, क्योंकि 1 की घात आप कितनी भी कर दो वो मान सदैव 1 रहता है। अच्छा, घात समान हो गए, विषम है तो विषम है, क्या करेंगे? 49 में से 1 गया, कितना हो गया? 48। 48 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 48 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया। लेकिन 48 कैसे बनता है? 8 गुणे 6, तो 8 और 6 में से कुछ है? हाँ है, बिल्कुल है। यदि 8 भी नहीं दे रखा होता तो 4 होता, 4 भी नहीं दे रखा था 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 6 कैसे बनता है? 3 गुणे 2 से। 8 कैसे बनता है? 4 दूनी 8 से। 16 3 48, 16 दे रखा होता 16 ठीक कर देते। ठीक है, 24 दूना 48, 24 दे रखा होता 24 ठीक कर देते। ठीक है, तो ये सारे हमारे आंसर्स रहेंगे, लेकिन हमको जो उत्तर देना वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना। हमारा क्या उत्तर आ रहा है ये मैटर नहीं करता, हमको जो ऑप्शंस दे रखे, जैसे मान लो एक प्रश्न आपने सॉल्व किया और उसका उत्तर आ गया 9/2। आपने एक प्रश्न सॉल्व किया, उसका उत्तर कितना आ गया? 9/2, मतलब कोई सरलीकरण का प्रश्न था, 9/2 आ गया सपोज दैट। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 4 से 1/2। तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, या उसने दशमलव में दे दिया 4.50।
तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपके ये भी उत्तर सही, ये भी उत्तर सही, ये भी उत्तर सही, तीनों उत्तर आपके सही है, लेकिन आपको जो उत्तर देना है वो कैसे देना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, 4 ऑप्शन में जो दे रखा है उसी अकॉर्डिंग टिक करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 49 की पावर 3 माइनस 8, फिर परेशान कर दिया इसने, 49 की पावर 3 माइनस 8। अच्छा देखो 49 की पावर 3 है ना, तो 49 की पावर 3 लिखो। अच्छा जो 8 लिखा है ना, जो 8 लिखा है उसको हम 2 की पावर 3 लिख दें, तो 2 दूनी 4 दूनी, घात बराबर होगी ना, घात बराबर हो गई, क्या कर देंगे 49 में से 3, ये क्या होता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब a माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो a माइनस बी, तो 49 में से 2 हो गया, 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 47 है, बिल्कुल है 47, खत्म हो गया। ना दे रखा होता तो 47 अभाज्य संख्या है, कैसे नहीं दे रखा होता, इसके गुणनखंड ही नहीं बनेंगे कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, क्या बात है, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी प्रश्न में। चलो देखते हैं, तो यहाँ देखो घात क्या है, सिंपल सा, घात क्या है विषम, यहाँ भी घात देखें, घात क्या है विषम, तो घात जब भी विषम होती है ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, अब मतलब एक जोड़ने वाला होता, प्लस दिया तो जोड़ देंगे, माइनस दे रखा तो घटा देंगे, सब कंडीशन क्या है विषम, घात विषम हो, प्लस दिया है तो जोड़ देंगे, माइनस दिया है तो घटा देंगे। तो यहाँ देखेंगे 127 में जब 97 जोड़ेंगे, 127 में 97 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 224 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 200, तो इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 224 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब 224 ना दे रखा होता तो 224 का कोई ना कोई फैक्टर दे रखा होता, फैक्टर मतलब गुणनखंड दे रखा होता, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न में क्या दिक्कत है, तो ये अच्छा हाँ, ये प्रश्न जो था आपका 2006 एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत पुरानी बात है, इतनी तो कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो भी एग्जाम की तैयारी कर लोगे, मतलब आपकी डीओ भी जब थी ना तो उस टाइम पे कोई इस प्रश्न को हल करके सिलेक्शन ले गया। 83 नंबर करेंगे, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभाजित होगा, 6 की पावर n माइनस 1, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, 6 की पावर n माइनस 1। तो अच्छा यहाँ एक चीज़ देखो जरा, विभाजक के नियम से ही एक बार लगाते हैं। अच्छा 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n, n क्या है सम संख्या है, ध्यान देना, ये देखो 2 तरीकों से प्रश्न लगता है। एक तरीका इसका ऐसा होता है कि n का मान रख लो 1 2 3 4 ऐसे मान करके रख लो, 3-4 संख्या आएंगी, सब देख लो किससे विभाजित हो रही, उससे भी करेंगे, लेकिन पहले जैसे हम नियम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ देखेंगे n एक सम संख्या है, तो सम संख्या, अच्छा सम संख्या कब होती है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी करेंगे तो ये जो 6 है इसको क्या मानेंगे a और 1 को b मानेंगे, तो a प्लस बी के लिए कंडीशन क्या बनेगी a प्लस बी यानी 6 प्लस 1, और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 7, तो ये 7 से तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरी बात करते हैं, ठीक है, दूसरा क्या लिखते हैं a माइनस बी, a माइनस बी की कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 और 6 माइनस 1 इंटू क्या होगा 5, तो ना तो 5 दे रखा है ना तो 7 दे रखा है, लेकिन यहाँ देखो ना a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो 7 गुणे 5 कर लो, 7 5 35, मतलब 7 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी, 7 गुणे 5 7 5 35 से भी कटेगी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई क्या है, ये ना सम संख्या है, यहाँ ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ प्रश्न में बोल दिया कि यह एक प्राकृतिक संख्या है तो आपका प्रश्न पूरा बदल जाएगा, ठीक है। यह एक प्राकृतिक संख्या बोल दी ना तो आपकी जो संख्या होगी वो कभी 7 से कटेगी, कभी 5 से कटेगी, कभी 35 से कटेगी, कभी कुछ और भी आंसर्स आएंगे उनसे भी कटेगी, ठीक है। तो या तो अगर देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोल देगा तो या तो 7 से कटेगी, या तो प्लस दे रखा होगा तो 7 से कटेगी, माइनस दे रखा होगा, ठीक है, तो इससे कटेगी 5 से कटेगी, लेकिन यहाँ सम संख्या दे रखा ना तो 35 से कट जाएगी, 35 7 पे क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, तो a प्लस बी कितना है 7, ऐसा होता है ना a प्लस बी, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी 7 a माइनस बी 5, तो 7 बच्चे 35 से कट जाएगी, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो ना कि ऐसा होता है तो क्यों, ठीक है, तो एक बार हम वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं, ये बात क्लियर है। तो अब एक बार हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ दिया है 6 की पावर n माइनस 1, अच्छा n क्या है सम संख्या है, n बराबर क्या है सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 6 की पावर n, तो n के स्थान पर 2 माइनस 1 कर देंगे, अच्छा 6 की पावर 4 माइनस 1 कर देंगे, 6 36 में से 1 गया कितना बचा 35, और 35 से 35 कट जाएगा बिल्कुल, अच्छा
ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 6×6 = 36, 6×6 = 36, तो 36×36 2 बार आएगा, तो 36×36 कर लेंगे। अब देखो यहाँ देखो, ये 10 से लगा करके 99 तक की संख्याओं का वर्ग, पहली बात तो 30 तक तो वर्ग याद करने ही करने हैं, लेकिन अगर 45 का वर्ग आ जाता, 95 का वर्ग आ जाता, तो वर्ग आ जाए, किसी भी संख्या का वर्ग आ जाए जो 99 से छोटी, मतलब किसी भी दो अंकीय संख्या, किसी भी दो अंकीय संख्या, किसी भी दो अंकीय संख्या का यदि वर्ग आ जाता है, या कोई भी दो अंकों की संख्या की गुणा हमें दो अंकों की संख्या के साथ करनी होती, जैसे 24 की गुणा 41 से करनी सपोज दैट है, या इस तरीके का, दोनों में सेम नियम लगेगा। 6×36 का 6 हासिल कितना लगा, 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 18, तो 18 18 36, 36 37 38 39, 39 का कितना आ गया, 9। अच्छा 39 का 9 आ गया, तो बचा कितना हासिल, 3, 3 3 9, 9 3 कितना आ गया, 12, तो कितना आ गया, 1296, और 1296 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1295। अच्छा 1295 भी 35 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो 4 रख के देख लो, तो इस तरीके से प्रश्न कर लेंगे। तो एक बार इस कैलकुलेशन को फिर से हम लोग सीख लेते हैं। जैसे 1 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 4 हासिल है तो हासिल, नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 × 16 और 2 × 2 16 2 18, 4 × 4 2 × 2 4 × 16 16 2 18, 18 का 8 बचा कितना, 1, 4 दूना 8 और हासिल एक था 9, तो कितना हो गया, 984 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना, कुछ छूट रहा है वीडियो को पॉज कर लेना, नोट्स बना लेना, बहुत काम आने वाले हैं आपके हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये कोई विशेषांक नहीं है, यूपीपी, एसएससी जीडी, ये परीक्षा फला ढिमका, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी तरीकों के प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी इतना सब करने में, और अन्य जगहों से अच्छा देने का प्रयास करेंगे, तभी आप यहाँ हमारे साथ जुड़कर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखेंगे 32 की पावर 4, फिर दिक्कत दे दी, 32 की पावर 4 - 81। अच्छा देखो, यहाँ घात 4 है, यहाँ भी घात 4 होती तो मज़ा आ जाता, यहाँ 4 था ना, यहाँ भी 4 आता, मज़ा आ जाता। अब यहाँ 4 नहीं तो 4 बनाएंगे, कैसे 4 बनाएंगे, इसीलिए कहा था कि वर्ग क्यूब घन याद कर लो। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, यानी 3 की पावर 4 लिख दो, 81 लिख दो, एक ही बात है। अच्छा घात क्या हो गई, सम हो गई, और घात जब सम होती है तो रिजल्ट क्या बनता है हमारा, किससे विभाजित होगा, या तो a+b से, या a-b से, या फिर दोनों से, मतलब दोनों से ही कटता है हमेशा, दोनों से ही। तो a के स्थान पे कितना रखा, 32, तो 32 + 2, 32 + 2 कितना हो गया, 34, ऑप्शन में दिया है। अरे a+b, a-b हो गए, a-b। अच्छा 32 + 2 3400 तो नहीं कटा, चलो a-b देखते हैं। 32 - 2 कितना रिजल्ट आ गया, 30 आ गया। अच्छा तो देखो 30 आ गया, तो ये तो कहीं से बनना, तो 34 दे रखा ना, तो 30 दे रखा। अच्छा 35 देखो दे रखा, 35, 32 2 34, और 32 में से 2, अरे 2 क्यों घटा रहे हैं, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, ये 3 है ना, 3 है ना, ये 3 3 करेंगे, 3 करेंगे, और 32 3 कितना हो जाएगा, 35। वही मैंने देखा, ऑल ऑफ दिस दे रखा है, साथ में 35 दे रखा है, तो 32 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 29। तो यार देखो 29 है, जी हाँ बिल्कुल है 29, हो सकता है ये आंसर हो जाए। 35 से 35 भी आंसर हो सकता है। अच्छा 35 की बात करें तो 7 × 5 भी तो 35 होता है, यानी 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दीज हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है एकदम। तो प्रश्न आशा करते हैं अच्छे तरीके समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, वाह भाई वाह, बहुत बड़ी संख्या दे दी है। 23 की पावर 10 - 1024 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है। जहां भी नहीं आ जाए प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि नहीं क्या हो जाता है, गायब हो जाता है दिमाग से नहीं गायब हो जाएगा, किससे विभाज्य आप फटाफट टिक कर देंगे, ठीक है। तो 23 की पावर 10, तो यहाँ भी हमें 10 बनानी पड़ेगी, तो किस संख्या की घात 10 कर दे जो 1024 हो जाए। तो सिंपल सी बात, 2 की पावर 10 कर दो, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1000, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024, ठीक है। तो पूरा तो यहाँ देखें क्या करेंगे, a² घात सम है ना, तो a² - b² घात सम यहाँ है, तो रिजल्ट क्या होगा, या a+b और a-b। तो a के स्थान पे कितना रखेंगे, 23 + 2, और 23 + 2 कितना हो जाएगा, 23 24 25 बन जाएगा, और a-b करेंगे, यानी 23 - 2 करेंगे, 23 - 2 कितना बनेगा, 21। एक सेकंड देख ले प्रश्न को, 10 a² a+b 23 और 2,
23 2 25 और 25 कितना बनेगा, किसी से विभाज्य नहीं है तो जब 25 बन रहा है तो 5 से तो विभाज्य होगा, 5 से तो विभाज्य होगा तो 5 नहीं हो सकता, 5 से तो विभाज्य हो जाएगा। 25 दे रखा, 25 तो ऑप्शन में 21 है। अच्छा 21 है तो 7 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा, तो 7 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता, बचा कितना 4, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। किससे विभाज्य नहीं है, बात समझना। फिर किससे विभाज्य नहीं, अगर यहाँ पर कहता कि किससे विभाज्य है तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीस दे रखा होता, यानी चारों ऑल ऑफ दीस। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जब भी 3 संख्या आ जाती है ना तब पे विषम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में एक बनता है ना गुणनखंड हमारा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर सिंपल से क्या गुणनखंड बनेगा हमारा, एक गुणनखंड बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फार्मूला होता है उसका एक गुणनखंड बनता है जाके ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना है 29, बी कितना है 23 और सी कितना है 17। तो इन सबको जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शंस में इकाई अंक 1 2 3 4 हैं, तो पूरी संख्या को क्यों जोड़े जब इकाई अंक से काम चल रहा है। 7 3 10 और 10 9 19, 19 का 9, एक सेकंड, ठीक है ना, 7 23 29, तो 7 3 10 और 10 और 9 19, 19 का 9 आना चाहिए। चलो नहीं बन रहा, जोड़ लेते हैं एक बार पूरा, क्योंकि 9 तो बन नहीं रहा है, 9 तो 7 3 10 9 19 का 9, हासिल कितना बचा, हासिल 1 बचा, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। अच्छा कितना आ गया, 69 आ गया। 69 एक गुणनखंड बनता है किसका, 23 गुणा 3 3 9 3 2 6, हाँ 23, तो 23 है, हाँ बिल्कुल है, 23 खत्म हो जाएगा। अगर 3 दे रखा होता तो 3 सही होता, 3 दे रखा होता तो 3 सही होता, 23 दे रखा 23 सही हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, 2 की पावर 16 माइनस 1, तो 2 की पावर 16 माइनस 1 की भी पावर 16 कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन ये क्या बनती है, यहाँ भी घात सम है, यहाँ भी घात सम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला भी सीखा था हम लोगों ने, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। सरलीकरण में ये जो बीजगणित के फार्मूले हैं इनके थ्रू सरलीकरण में काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। यदि आपको ये फार्मूले नहीं पता है तो अच्छा खासा समय आपका सिंप्लीफिकेशन में बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो बीजगणित के जितने भी नॉर्मल से फार्मूले रहते हैं तो उन फार्मूलों को आप सभी को याद कर लेना है, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन जब शुरू करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो प्रोपोर्शन प्रतिशत, ये 3 चैप्टर जरूर पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले, तो जिन विद्यार्थियों ने इन चैप्टर्स को पहले से पढ़ रखा है तो वो भी स्वयं में आकलन करेंगे कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ देखेंगे ए प्लस बी मतलब ये कितना दिया है 2 माइनस 1, ये क्या 2, प्रश्न गड़बड़ है शायद, 2 की पावर। अच्छा देखो अब यहाँ देखो कंडीशन क्या बनेंगे, यहाँ हमने 16 तो कर लिया, देखो थोड़ी सी इस प्रश्न में थोड़ी सी कठिनाई बस होगी, थोड़ा समय जरूर लगने वाला है इस प्रश्न में, थोड़ा समझेंगे। अब यहाँ 2 + 1 करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 2 - 1 रिजल्ट करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 ना तो 1 दे रखा ना तो 3 दे रखा है, ना ही 3 और 1 के गुणनखंड कोई दे रखे, तो प्रश्न तो गड़बड़ हो सकता है। तो प्रश्न की भूमिका को हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, वो बदलाव क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको लिख दें 2 की पावर 4 और इसकी पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ऐसा बनाएंगे। ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो हमको ऑप्शंस दे रखे हैं हमें हर एक प्रश्न को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। कैसे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हर एक प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से उत्तर ही नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर आप पहले 2 बना के देख लो, फिर 4 बना के देख लेना, 2 से आ सकता है या 4 से आ सकता है। तो यहाँ पर 16 की पावर 4, अच्छा ये क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, मतलब ये किससे कटेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए प्लस बी 16 और कितना हो जाएगा 17, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 15। तो यहाँ देखो 15 तो दे नहीं रखा है, 17 दे रखा है, हाँ बिल्कुल 17 सही हो जाएगा। 15 दे रखा होता 15 सही होता, 5 दे रखा 5 सही होता, 3 दे रखा होता 3 सही होता, 17 15 इनमें से जो भी दे रखा होता, क्योंकि इन्हीं यही गुणनखंड बनेंगे। यहाँ पे 17 दे रखा 17 ठीक कर देते, 15 दे रखा होता 15 सही करते, 5 दे रखा होता 5 सही करते, 3 दे रखा होता 3, ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल चलना है यहाँ पर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, शेषफल क्या रहेगा जब इसको भाग किया जाएगा, तो 11 से भाग कर दो। 11 से किसको भाग करेंगे 130 को। अच्छा 11 से अगर हम बात करें, 11 से अगर हम बात करें तो 11 से कितना पूरा 11 दशा में 110 कट जाएगा,
एक बार इसको डिवाइड क्या, पहले जोड़ लो फिर भाग कर लो, या सिंपल सा पहले भाग कर लो फिर जोड़ लो, बात एक ही है। तो 11 से हम 130 को विभाजित करेंगे, 130 से 11 को विभाजित करेंगे, प्लस 147 को भी हम 11 से विभाजित करेंगे। तो देखेंगे 11 एक कम 11 बचा कितना, 20 बचा ना। तो 11 एक कम 11 और कितना बचा था यहाँ पे 20, यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 9। बात क्लियर। अब यहाँ पर इसको भाग करेंगे 11 से 147 को, तो 11 एक कम 11 कितना बचा 3, 11 3 33, 34 35 36 37 बचा कितना 5। अच्छा 9 और 5 कितना होता है 14, 14 को भी 11 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा शेषफल आ रहा है ये क्या है, शेषफल है, शेषफल यानी रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर आए प्लस। तो यार रिमाइंडर को हमने 9 5 जोड़ लिया 14 हो गया, लेकिन 14 अगर ये 11 से कम होता तो हम उत्तर टिक कर देते, लेकिन ये क्या ये 11 से ज़्यादा है। तो 11 एक कम 11, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 11 एक कम 11 3 14 होता है, तो 3 से बचेगा, ऑप्शन में तो दे नहीं रखा 3 है। एक सेकंड प्रश्न चेक कर लेते हैं, ये एक सेकंड इस प्रश्न को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है टाइपिंग में। बुक कहाँ गई, यहाँ है, चेक करेंगे। प्रश्न संख्या 68, अरे थोड़ा मिस्टेक ये हो गई, यहाँ पे 4 शेष बचेगा, यहाँ पे 4 शेष बच जाएगा, यहाँ पे 4 शेष बच जाएगा। 4 से बाद देखते हैं, 11 एक कम 11 12 13 14 बचा कितना 3, 11 3 33 34 35 36 37, हाँ 4 बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा 4 बचेगा तो यहाँ कितना आएगा 9 4 13 आएगा, और 13 को जब भाग करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 11 एक कम 11 2 13, तो 2 शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 है। शेषफल का मतलब क्या होता है कि 13 से यदि आप मान को 4 से 13 को भाग कर दें तो 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा 1, तो यहाँ शेषफल पूछ रहा तो 1 उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपका दिया है 12/4 तो 4 तिहाई 12, 3 उत्तर मत लगा देना, 4 तिहाई 12 शेषफल पूछा गया है, तो शेषफल कितना होगा 0, कुछ भी शेष नहीं बचा। ठीक है, भागफल और शेषफल में थोड़ा सा डिफरेंस करिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी प्रश्न पहले 9th 10th में किए होंगे तो वहां पर आपको भागफल केवल सिखाया गया होगा कि केवल भागफल, ठीक है, लेकिन शेषफल भी मायने रखता है। शेषफल और भागफल को एक जैसा ना समझे, शेषफल पूछा गया है तो शेषफल बताएंगे, भागफल पूछा गया है तो भागफल बताएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक संख्या दे दी कि 5 से विभाजित करना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। अच्छा 127 है, 5 से 127 को अगर हम विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे किसको 127 को, तो देखो 125 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 125 क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो है कितना 127, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा 2 प्लस 139 दे रखा है, तो 135 तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, 135 तो कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो 50 पूरा पूरा कट जाएगा, 50 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3, यहाँ देखेंगे 75 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 4, अब यहाँ 69 दे रखा है, 65 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, तो 4 4 8 4 12 12 13 14 15 16 17, तो 17 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दिए 15, कितना बचा 2 शेष बच गया, 2 क्या बच गया शेष, 5 दिए 15 2 17 होता ना, तो 2 शेष बच गया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, तो जब 1750 प्लस 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो सिंपल सी बात बचेगी, 17 से अगर हम 1750 को विभाजित करेंगे, 17 से यदि हम 1750 को विभाजित करेंगे तो 1700 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 50, 50 में 17 से कितना होता है 51, तो यहाँ पर क्या है कि एक कम है, 51 होता तो पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ पर क्या है 1750 है, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा -1। यहाँ पर बात करेंगे 17 से 51 कितना बचेगा -3, यहाँ देखेंगे 17 से 51 यानी 52 है, 1 बच जाएगा, 17 चौके 68, 68 2 70, 2 बच जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35, तो इन सभी संख्याओं को 17 से भाग करना है, तो 3 और कितना हो जाएगा -4 और प्लस 2 और 1 3 और 1 4 बटे 17 करेंगे, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 0/17 बचेगा, और 17 से यदि हम 0 को भाग देते हैं तो 17 को 0 टैक्स ले जाएंगे तो 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तब भी हमारा 0 आ जाएगा, तो शेषफल हमारा कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे, संख्या दे रखी 5 से विभाजित करना, तो 5 से अच्छा 125 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से 125 पूरा पूरा कट जाएगा, दिया कितना 127 है, तो कितना शेष बचेगा 2, 2 गुणे
135 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 4, गुणा दिया था गुणा लगा लिया। 53 है, 50 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 3। 79 है, 75 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ 69 है, 65 पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 4। कितने से भाग देना है 5 से, तो 3 दूना 6, 6 गुणे 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64/5। अच्छा 5 से जब हम 6 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, और यहाँ शेषफल कितना बचेगा 4। तो यानी कितना बचा 1 गुणे 4, इसको कितने से भाग देना है 5 से भाग देना। तो 4 1 कितना होता है 4, तो 4/5। तो 5 से यदि हम 4 में भाग देंगे तो 5 0 0, 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 शेष बच जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ना समझ में आ रही हो, मैं बार बार हर एक क्लास में यही बात कहता हूँ कि जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है उस प्रश्न क्रमांक को ऑप्शन में लिखकर भेजेंगे, ठीक है। और स्लाइड नंबर फर्स्ट पर हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। यदि आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में डाउट है, किसी भी प्रश्न में डाउट है, तो आप हमें उस प्रश्न का फोटो खींचकर व्हाट्सएप करेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में आपको निश्चित रूप से वह प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1001, 1002, 1027 से भाग करेंगे, शेषफल क्या बचेगा। चलो एक बार प्रश्न को ही लिख लेते हैं। 1001 इंटू 1002 इंटू 1003, इसको किससे डिवाइड करना 27 से। तो 27 से एक बार भाग दे देते, भाग देंगे 27 से तो 3 से भाग जाएगा, 3 से तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चुक्कू 12 और 3 नाम 27। तो अब हमारे पास प्रश्न क्या आ गया 1001 इंटू 334 इंटू 1003। तो इस संख्या को यदि हम 9 से भाग करेंगे तो 9 से यहाँ शेषफल कितना बचेगा 2, क्योंकि 1 1 2, चाहो तो 9 से भाग कर लो, शेषफल 2 ही बचेगा। यहाँ देखेंगे 9 3 27, 28 29 30 31 32 33 बचेगा 6, 64 आ गया, 9 से 63 और 1 64 यानी 1 बचेगा। यहाँ देखेंगे 3 और 1 4 शेष बच जाएगा, चाहे तो आप भाग करके देख लो इतना ही बचेगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 यानी 8/9 आ जाएगा, और 8/9 में शेष क्या बचेगा 8, क्योंकि 9 से जब हम 8 को भाग करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, मतलब भाजक से संख्या छोटी है तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। यदि भाजक से संख्या बड़ी आती तो हम फिर से भाग देते, जैसे कि यहाँ हमारी संख्या कितनी आई थी 4 दूनी 8 आई थी, तो 8 ही हो गया। अगर सपोज दैट मान लो कि संख्या 9 से ज़्यादा आ जाती तो एक बार फिर से भाग देते। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। 13 से भाग करेंगे, 13 से 1300 सब में दिया है, 1300 तो पूरा पूरा कट जाएगा, सीधी सी बात है। 13 से 1300 पूरी तरह विभाजित है, 13 से 1300 पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया है 30 दिया है, तो 13 दूनी 26, कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। 13 चक्कू 52, 52 4 56, 13 3 39, 13 चक्कू 13 25 65, यहाँ कितना है 63 यानी -2 शेष बच गया। प्लस बचे माइनस बचे, जो जल्दी समझ में आ जाए प्लस या माइनस में उसको लिख लेना है, ठीक है। इंटू यहाँ देखेंगे 17 चौके 1 मिनट 13 है, 13 3 39, 13 चक्कू 52, 13 25 65, 66 67 68, तो कितना बचा 3, 13 7 91, कितना बच गया 6 बच गया। तो 4 चक्कू 16 और 6 3 18, 4 चक्कू 16, 16 गुणे -2 गुणे 6 3 18, इसको कितने से भाग देना है 13 से भाग देना है। अच्छा 13 एकम 13, 14 15 16, कितना बच गया 3 शेष बच गया प्लस का, यहाँ तो माइनस का 2 है, ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि 13 से कम है। इसको देखेंगे 13 एकम 13, 14 15 16 17 18, यहाँ 13 5 18 यानी 5 बच गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुणे -2 गुणे 5, अच्छा 5 से कितना होगा 15, 15, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 15 गुणे ब्रैकेट में -2 बटे 13। अच्छा 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13, 2 15 यानी शेष कितना बचा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे ब्रैकेट में -2 बटे 13। अच्छा 2 की जब -2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा -4 बटे 13। अब कोई भी हम भाग का प्रश्न जब हल करते हैं, कोई भी जब हम भाग का प्रश्न हल करते हैं तो शेषफल सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। यदि -4 ऋणात्मक शेषफल है तो 9 हमारा धनात्मक शेषफल होगा, क्योंकि 9 4 कितना होता है 13, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम लोगों ने आज लगभग 93 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पार्ट 4 में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे पार्ट 5 में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला आपको पहले ही बता चुके लगभग 400 हो सकती है, प्रश्नों की श्रृंखला लगभग 400 हो सकती है।
और जो भी प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिला है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है, या जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में देना है। तो लगभग हम लोगों के 93 प्रश्न लगभग हो चुके हैं और आगे के प्रश्न हम लोग ऐसे ही लगातार कंटिन्यू करेंगे। डेली आपकी क्लासेज आती रहेंगी तो हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।